नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पचानन पाठक महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है मास ग्रुप के द्वारा। ये 23 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर 2023 तक होगा। इसमें जितने भी सैटरडे और संडे आएंगे उनमें हर रोज 2 नाटक होंगे, एक 4 बजे और एक 7 बजे। देखा जाए तो ये कॉमेडी का किंग होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कॉमेडी नाटक सी लेते हैं। और इस पाठक फेस्टिवल के अंदर हमारे जो सर हैं दिनेश अहलावत अपने गुरु की याद में करते हैं, और पिछले 20 सालों से ये महोत्सव किया जा रहा है। आइए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो कि पिछले 5 दशकों से ज्यादा थिएटर से एसोसिएटेड है। ना केवल थिएटर से एसोसिएटेड है, बल्कि वो अपने आर्टिकल्स अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में भी लिखते थे, जैसे दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो शख्स दी हिंदू के लिए थिएट्रिकल क्रिटिक के रूप में भी लिखते थे। ना केवल इतना, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया। 2019 के अंदर उत्तराखंड सरकार ने उन्हें एक सम्मान पत्र भी दिया है। न केवल इतना, दिल्ली के अंदर उत्तराखंड लोक मंच ने उन्हें गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है। वे शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं और कुमाऊं की फोक स्टोरीज तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखते हैं। आपको हर्ष होगा ये जानकर कि वो आजकल वो कुमाऊं की स्टोरीज पर ही काम कर रहे हैं। लीजिए, तो वो शख्स है दीवान सिंह बजेली। मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और टाइम निकाला, क्योंकि आप बहुत ही बिजी हैं, कलाकार लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, इसके साथ साथ और भी आपकी हॉबीज हैं, फिर भी आपने समय निकाला। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आप इतनी दूर से बिहार क्षेत्र में पहुँचे, धन्यवाद। सर, इस साल मार्च में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। सर, इसके बारे में आप 2 शब्द कुछ भी कहना चाहें, कैसा लग रहा है और हाउ डू यू फील, क्या, और हमें इसमें अगर करना है तो क्या? देखिए, दिनेश जी को तो मैं अपना परिवार का ही सदस्य मानता हूँ, तो मैंने कहा भी था यार मुझे आपको दे दो, दूसरे कई लोगों को तो, और भी हमारे लोग हैं, मैं तो आपके ग्रुप का ही हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, आपको देना है। तो मैं उनके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, और उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और मैं यही आशा करता हूँ कि इनका ग्रुप और दिनेश जी इसी कमिटमेंट के साथ दिल्ली थिएटर की सेवा करते रहें और इसमें से अच्छे अच्छे कलाकार को पैदा करें। दिनेश शेखर जी के काम को पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, और मैं इतना प्रभावित हूँ इनकी सेवा से और अपने गुरु के प्रति इनके सम्मान से। तो मैं जब भी ये कोई प्रोग्राम करते रहे, इनके थिएटर करते रहे, मैं लगातार उसको देखता रहा। और पिछले 40-50 साल से मैं दिल्ली के थिएटर को ही नहीं, एक तरह से सारे हिंदुस्तान के थिएटर को देख रहा हूँ। मैं गया, कई जगह गया, दूसरे राज्यों में भी गया, उत्तराखंड में भी गया। तो इनकी जो एक कमिटमेंट है, थिएटर आफ्टर ऑल क्या चीज आपसे अपेक्षा करता है? एक कमिटमेंट, क्योंकि इससे कोई आर्थिक लाभ का तो है नहीं। एक आर्ट और कल्चर के प्रति कमिटमेंट जिस आदमी के अंदर होता है, वही थिएटर में लंबे समय तक टिकता है। दिनेश जी एक ऐसे हमारे सामने उदाहरण है जिन्होंने दिल्ली थिएटर को बहुत बड़ा सम्मान और गौरवान्वित किया। इसके साथ ही साथ दिल्ली थिएटर के अंदर जो कॉमेडी का इतना पहले प्रचलन नहीं था, इन्होंने लगातार कॉमेडी का फेस्टिवल करके एक बहुत बड़े स्तर पर दर्शकों को थिएटर की तरफ आकृष्ट किया। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि दिल्ली में बड़े बड़े आपके हमारे डायरेक्टर हुए, उन्होंने कितने लोगों को ट्रेन किया। वो ट्रेंड लोग दिल्ली थिएटर में और बॉम्बे में बहुत बड़े नामी ग्रामी हुए।
और एनएसजी का उदाहरण है, अलका जी का उदाहरण है। अलका जी के स्टूडेंट आज कहाँ से कहाँ चले गए। अलका जी का उदाहरण है, अलका जी के स्टूडेंट आज कहाँ से कहाँ चले गए। पर मैं ये दिनेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज एनएसडी के जो नामी ग्रामी जो अलका जी के स्टूडेंट थे, वो अलका जी को बाकायदा ही भूल गए हैं। कभी कभी पहले तो नाम लेते थे जब तक अलका जी जीवित थे, और हम कहते थे बड़े गौरव से कि भाई हम अलका जी के स्टूडेंट हैं। आज अलका जी के मृत्यु के बाद वो शायद ही उनको कभी याद करते हों। पर दिनेश जी ने केवल अपने गुरु को याद ही नहीं किया, उसके साथ ही साथ उनके नाम पर एक थिएटर की परंपरा दिल्ली में स्थापित की है। और आने वाले जो दिल्ली के इतिहासकार होंगे थिएटर पर लिखेंगे, वो विशेषकर दिनेश जी पर खासकर एक चैप्टर लिखेंगे। चैप्टर तो क्या, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिनेश जी पर एक किताब लिखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा उदाहरण, ऐसा व्यक्तित्व और थिएटर के प्रति ऐसा कमिटमेंट वाला आदमी दिल्ली में नहीं दिखता है। नामी ग्रामी आदमी है ही, पर कमिटमेंट और गुरु के प्रति इस तरह की आस्था रखने वाले शायद ही कोई होगा। सर, आप पचानन फेस्टिवल से लगभग 20 सालों से जुड़े हुए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे मैं भारत रंग महोत्सव से भी जुड़ा हुआ हूँ, उसके सिलेक्शन कमेटी का भी बाकायदा मेंबर रहा, और दूसरी कमेटीज में भी रहा, दिल्ली के साहित्य कला परिषद, सब में मेरा अनुभव रहा। पर जिस तरीके से दिनेश जी ने इसका सिलेक्शन करते हैं वो ग्रुप वाइज और कई स्टेज से होता है, स्टेज के बाद फाइनल जब सिलेक्शन होता है तो उसमें जो एक जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनके डायरेक्टर्स का बाकायदा इंटरव्यू होता है। उन इंटरव्यू में कई बार मैं भी होता हूँ और बड़े चॉइस के साथ बड़े सिलेक्टिव तरीके से उनको इनवाइट किया जाता है। और हालांकि जो मेन थ्रस्ट है दिनेश जी का वो कॉमेडी है, पर कई बार कुछ इस तरह की भी कॉमेडीज हैं जो कि जिनका जो कॉमेडी के कैटेगरी से कुछ हटके रहे, उनको भी हमने उनकी नवीनता को देखते हुए, उनकी नॉवेल्टी को देखते हुए, उनके इनोवेटिव अप्रोच को देखते हुए कुछ ऐसे भी ग्रुप सेलेक्ट हुए जो कॉमेडी से थोड़ा हटके थे। तो मैं ये कहूँगा कि एक मेटिकुलस तरीके से उनका सिलेक्शन, उनके डायरेक्टर्स को वहाँ पर बुलाना, और साथ ही साथ सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे जो होता है कि एक साधारण ग्रुप के पास इतने ऑडियंस हैं, शायद ही उनका कोई शो ऐसा जाता हो जहाँ पर सीट आसानी से मिल जाए और पहले से ही बुकिंग हो जाती है। उसमें दिनेश जी का तो योग है ही, उनके गुरु का नाम है और उनके संगठनात्मक जो उनकी जो कौशल है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, मेरा अगला सवाल पचानन पाठक महोत्सव से नहीं है बल्कि आज की पीढ़ी से है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है वो थिएटर को छोड़कर फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो हमारे जमाने में बीएम शाह जैसे आदमी के साथ मैं रहा हूँ और भानु भारती जी के साथ मैं काफी रहा हूँ। भानु भारती जी पर जो मैंने किताब लिखी है वो काफी प्रचलित हुई और अच्छे पब्लिशर ने उसको छापा, और प्रसन्ना जी के साथ भी मैंने देखा उनको काम करते हुए। एनएसडी के कई डायरेक्टर थे, उनके साथ उठना बैठना, उनके जो रिहर्सल करने की जो प्रक्रिया है, उनका जो यूथ के साथ इंटरेक्शन है, सबको मैं देखता रहा। तो ये उस समय का जो यूथ था, एमेचर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, उसका ये नहीं था कि भाई हमने बॉम्बे जाना है। उसमें से अधिकांश लोग ये थे जो कि सर्विस क्लास के थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ब्यूरोक्रेट भी थे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। वो अपने समय से इवनिंग को आके बाकायदा ही रिहर्सल में 9-10 बजे तक काम करते थे। उनका कमिटमेंट केवल एक आर्ट से था,
वो एक आर्ट, थिएट्रिकल आर्ट के प्रति उनकी आस्था थी, न कि कोई पैसा, न कि कोई बॉम्बे जाके हम नाम नाम कमाएंगे। तो आज जो समय है, आज का समय कुछ, आज की जो युवा है वो कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। एक अपॉर्चुनिज्म जो है वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस ईरा में रह रहे हैं, इसमें आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। रैंक अपॉर्चुनिज्म इस वक्त प्रवेश कर रहा है। मैंने कई बार मैं जाता था, खासकर बीएम शाह कई अमेचर ग्रुपों को डायरेक्टर करते थे, तो उसमें कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेचारे वहां से पढ़ के रात का 10 बजे तक जा रहे हैं। उनका ये नहीं था भाई हमको जो है वहां पर हम बॉम्बे जाएंगे या हमको थिएटर से कुछ पैसा कमाना है, ये उस वक्त नहीं था। एक कमिटमेंट था, बल्कि बीएम शाह तो अपने ग्रुप के लोगों से कहते थे भाई ये थिएटर जो है आपको पैसे देने वाला नहीं है, और ये बहुत ही मुश्किल का है, और ये एक तरह से आर्ट का आर्ट है, ये एक सुप्रीम आर्ट है, इसके लिए आपको सुप्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका आपको रिवार्ड क्या है? एक इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, एक सब्लिमेशन, एक दूसरे वर्ल्ड का, ये चीज आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। तो बीएम साहब उनको समझाते थे, इस तरह के भी लोग थे। कई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से हम मिलते थे, उनका ये नहीं था भी कुछ हमें, बल्कि कई बार तो वो अपने पल्ले से भी पैसा दे देते थे। तो आज का ग्रुप जो है, आज के जो अमेचर ग्रुप हैं, उनकी क्लासें लगती हैं, कुछ थिएटर के लोग भी ऐसे होते हैं 5-6 हजार उनसे ले रहे हैं, और उनका यही है कि भाई ये एक या दो नाटकों में किया, उसके बाद सीधे बॉम्बे चल दिए। अब बॉम्बे में तो धक्के ही खाने हैं, बॉम्बे में इतने लोगों को कहाँ अकोमोडेट किया जाता है, कुछ लोग कर लेते हैं। तो एक जो बॉम्बे का जो वर्ल्ड जो है, एक इल्यूजन है, एक मिराज है। जैसा आपने अभी कहा कि कैलाश के जो वहाँ के जो डिजर्ट को देख रहे थे, वहाँ जो मिराज को आपने देखे, तो बॉम्बे का वर्ल्ड यही है। तो ये जो क्या होता है, इसमें 80% जो दिल्ली का लड़का बॉम्बे जा रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड बताता है। तो आज की ये जनरेशन है, आज की जनरेशन का आर्ट के प्रति कमिटमेंट ऐसा नहीं है, बल्कि यही है कि इसके द्वारा हमको एक प्रोफेशन में हम आगे जाएंगे, हम जो है पैसा कमाएंगे, नाम होगा, सब कुछ होगा। टेलीविजन का भी आकर्षण है, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए आदमी को, क्योंकि आपके जीवन को चलाना है। पर इसके साथ ही साथ थिएटर के आर्ट को ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। दिस इज ए वेरी सीरियस आर्ट, दिस डिमांड्स टोटल कमिटमेंट। सर एक सवाल और कि आजकल थिएटर में अर्निंग बिल्कुल कुछ नहीं है, तो लोग इस बारे में जरूर देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे ये इस वक्त जो आपने सवाल उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार में जहाँ जहाँ थिएटर आगे बढ़ा है, जहाँ जहाँ थिएटर के आर्टिस्टों ने तरक्की की है, नाम कमाया है, उनको स्टेट का पैट्रोनेज मिला है। स्टेट की तरफ से बहुत बड़ी फंडिंग होनी चाहिए। आज हम जिस दौर पर चल रहे हैं, जो थिएटर गुरुओं को जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ग्रांट्स मिल रही थी, वो भी बहुत ही टीडियस हो गई है, बहुत ही खम्बरसम और ब्यूरोक्रेटिक, उसमें जिगजैग्स हैं, उसके बाद भी आधा उनको अमाउंट मिलता है। तो मैं ये पहला तो ये कहूँगा कि स्टेट को पैट्रोनेज, लिबरल पैट्रोनेज थिएटर को मिलना चाहिए, क्योंकि थिएटर से ही हम आगे हमारा एक हमारे संस्कार बनते हैं, एक कलेक्टिव लाइफ जीने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। आफ्टर ऑल क्या है थिएटर? थिएटर एक विशाल परिवार है, जो कि जिसमें एक हार्मनी है, उसको क्रिएट करने के लिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लिबरल पैट्रोनेज दी जाए, और जो ग्रुप हैं, ग्रुपों को अगर फंडिंग मिलेगी तो जैसे आपके रिहर्सल में कलाकार जाते हैं, उनको आने जाने का खर्चा, वहाँ अच्छी चाय उनको दी जाए 2 टाइम, ये सारा कुछ फंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये फंडिंग केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जहाँ पर बगैर गवर्नमेंट के फंडिंग के थिएटर ने सर्वाइव किया हो।
सोवियत यूनियन के जमाने में ये था, तो आपने एक नाटक वो कर दिया, एक कहानी आपने लिख दी, तो आपकी गिनती कलाकारों में हो जाती थी, और आपको गवर्नमेंट इंडिविजुअल को कुछ न कुछ अलाउंस देती थी। और अगर आपने एक आध डायरेक्शन कर दिया, एक आध फिल्म में एक्टर कर दिया, तो साल में गवर्नमेंट आपको छुट्टी देती थी कि आप जाके वो करिए, रेस्ट करिए। तो इस टाइप की चीजें तो अब तो हम उम्मीद नहीं करते हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पर इतना जरूरी है इस बात की डिमांड की जाए, कलाकारों को मिलजुल के स्टेट हमें हमारे ग्रुप को अधिक से अधिक फंडिंग दे, ताकि कलाकारों को कम से कम थिएटर के आदमी को इतना तो पैसा मिले, आने जाने का है और उसको चाय पानी का है, ये सारा खर्चा मिलना चाहिए। ऑडिटोरियम के जो रेट्स हैं, रेंटल चार्जेस हैं, वो बहुत ही रिड्यूस किए जाए। कुछ ऐसे भी इस वक्त ऑडिटोरियम है जो 2-2 लाख 1.5 लाख ग्रुपों से ले रहे हैं, जो साधारण ग्रुप के ताकत से बाहर है। ये सरकार की ड्यूटी है कि ये रेंटल चार्जेस को जो ऑडिटोरियम के जो है उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, और एमेचर ग्रुप को, ये मैनेजमेंट को इस बात पर कहें कि भाई जो एमेचर ग्रुप है उनको आप सब्सिडाइज रेट पर ये रेंट दीजिएगा, क्योंकि जब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये जमीन अलॉट की थी, बहुत सस्ते दाम पर की गई थी। उस वक्त एक ये भी कंडीशन थी कि एमेचर ग्रुप को आप कम रेट पर उनको ये हॉल देंगे, पर वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। पर एक तरह से नया एक आंदोलन चलाया जाए कि ये ग्रुप जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंधित हैं, इनको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि ये एमेचर थिएटर ग्रुप को कम रेट पर अपने हॉल उनको दें। अंतिम सवाल कि थिएटर ग्रुप्स को अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे उनके लिए बड़ा काम यह है कि अपने थिएटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई, जैसे बहुत से लोग आजकल हम ये देख रहे हैं कि चीफ टाइप के कॉमेडीज को, वल्गर कॉमेडीज को लोग दिखा रहे हैं, लोग हंसते ही उसमें वहाँ चले जाते हैं। कॉमेडी जैसी चीज जो है वो वल्गराइज सोसाइटी को करने के लिए नहीं है, बल्कि सोसाइटी को एक इंट्रोस्पेक्शन करने का एक मौका देती है। क्या चीज है सोसाइटी के अंदर जिनको हम रिड्यूल कर सकते हैं? एक आइडियल सोसाइटी क्या है, उसकी ओर हमको ऑडियंस को ले जाना चाहिए। तो एक अच्छा एक कॉमेडी हो, अच्छी ट्रेजेडी हो, और मेहनत से करें। ये नहीं क्या एक नाटक कर दिया, 2 कर दिया। अब बहुत से लोग जो है शेक्सपियर को कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं शेक्सपियर का एक तरह से स्टूडेंट हूँ, मैंने काफी शेक्सपियर को पढ़ा भी है, नाटक भी देखे। तो शेक्सपियर को ऐसे लड़के पहला नाटक कर रहे हैं, शेक्सपियर कर रहे हैं। मुझे कई बार बुलाते हैं, मैं आपके नाटक को नहीं देखूंगा, क्योंकि शेक्सपियर इस तरह से नहीं होता जैसे आप कर रहे हो। तो इसलिए तो ये चीजें बड़ी गंभीरता है, थिएटर को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, थिएटर में हमें कलाकार की इज्जत नहीं करनी चाहिए। अगर हम थिएटर के कलाकार की इज्जत नहीं करेंगे तो हम समाज में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा एक कल्चर पैदा किया जाए जो कि समाज में हमको एक आदर्श दे। ये कल्चर केवल थिएटर के माध्यम से ही तैयार किया जा सकता है, और थिएटर तभी सर्वाइव करेगा जब गवर्नमेंट उसको लिबरल एड देगी। सर, थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भाई, उनको सबसे पहले जो है बाकायदा नाटक वो देखें, देखने की कोशिश करें कि दिल्ली जैसा शहर आपको हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के जो बेस्ट प्रोडक्शन है उनका एक्सपोजर आपको मिलता है। भारत रंग महोत्सव में 70-80 नाटक आते हैं, जिनमें से 20 नाटक जो है वो विदेशों से आते हैं। कोई फ्रांस से आता है, कोई लंदन से आता है, कोई यूके से आता है, यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। यूरोप का जो थिएटर है, हम यहाँ देखते हैं, मुझे मौका तो नहीं मिला यूरोप जाने का, पर यूरोपियन जो डायरेक्टर्स के जो उन्होंने यहाँ पर काम किए भारत रंग महोत्सव में, क्या काम है उनका, बहुत मेहनत का है, लगन का है, और बिल्कुल हर चीज जो है बिल्कुल टू द पॉइंट है। कोई भी जो उसमें फालतू नहीं है कि आप कहेंगे भी इसको हटा दो। तो ये चीज उनको आजकल का जो
नवयुवक जो है, जो थिएटर करना चाहता है, उसको सारे नाटक जो है देखने चाहिए। और दूसरा ये है कि ये एकदम ही बॉम्बे के का जो 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 चमत्कारिक वर्ल्ड है, जो एक मिराज है, एक इल्यूजन है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मौका मिलता है तो जाएं, ये अच्छी बात है, क्योंकि सिनेमा सबसे बड़ा लेटेस्ट आर्ट है और उसमें आपका पैसा भी है, एक्सपोजर भी है। पर आप इसलिए थिएटर में जाने की कल आपने वहां जाना है, वो उसको लेकर जब चलेंगे तो वो थिएटर आगे नहीं जाएगा, उसको उनका आर्ट के प्रति कमिटमेंट। धन्यवाद दीवान सिंह बजेली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। अब हम चलते हैं और मिलेंगे फेस्टिवल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पचानन पाठक महोत्सव के अंदर लगभग 20 ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेहतरीन नाटक उसमें दिखाए जा रहे हैं। तो आप सब जो है इन नाटकों का आनंद लें, और ये एक ऐसी कॉमेडी होगी जिसको आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इन नाटकों को देखना बिल्कुल ना भूलें।